एक और टेक्निक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, एंड अब जो मैं बता रहा हूं दैट्स समथिंग वेरी स्पेशल, एंड दैट इज कॉल्ड द पेगिंग मेथड। अब ये तो आप जानते ही है, इसके ऊपर तो हमने 2 दिन बहुत मेहनत की है। पेगिंग मेथड दोस्तों, जब भी कोई नंबर्स आ जाए, नंबर्स, तब पेगिंग। अब आप कहेंगे सर नंबर्स तो याद रह गए, स्टोरी भी याद रह गई, थियरी भी याद रह गई, मगर आप हमको ये बताओ कि फिजिक्स का क्या, केमिस्ट्री का क्या, बायोलॉजी का क्या, बराबर कि नहीं? सिंपल है। उसके लिए एक टेक्निक है, जिस टेक्निक को हम कहते हैं जुडिशियस टेक्निक। ओके, जुडिशियस, इस टेक्निक को हम कहते हैं 5 वाइफ 1 हस्बैंड टेक्निक। ओ पांडवों का उल्टा 5 वाइफ 1 हस्बैंड टेक्निक। 5 वाइफ कौन है पता है? वॉट, वेन, वेयर, वाई, हुम। और एक हस्बैंड कौन है? हाउ। अब सुनो ध्यान से, मैं एक सवाल पूछता हूं, जवाब आपको देना है। ओके? 2 रेल की पटरियों के बीच में गैप क्यों होता है? जवाब देने के लिए सिर्फ हाथ ऊपर करना है, ठीक है ना? हाँ, ये साहब बताइए। गुड, वंडरफुल। अब सुनो, आपने कब सीखा था, याद है आपको? उनको बोलने दो, वो मैं उनसे पूछा ना, 7th में। अभी आप क्या पढ़ते हैं? तो 5 साल हो गया तो भी आपको याद है। रट्टा मारा था आपने तो भी याद है। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, ऐसा क्यों होता है कि जब बिजली होती है तो लाइट यानी कि बिजली पहले दिखती है, आवाज बाद में सुनाई देता है? आप बताएंगे? पक्का बताओ। क्योंकि जब बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो बिजली होती है, और वो बादल बहुत ऊंचे हैं, इसलिए वो बिजली दिखती है और आवाज। ओके, काफी हद तक वो सही है, काफी हद तक। और परफेक्ट कोई आंसर? यस बेटा, आप बताओ। ओके, तो सिंपल जवाब ये है कि भाई लाइट की स्पीड साउंड से कई गुना ज्यादा है। क्योंकि लाइट की स्पीड ज्यादा है इसलिए लाइट पहले दिखती है, साउंड की स्पीड कम है तो आवाज बाद में आती है। सिंपल कॉमन सेंस। ये सारी बातें आप लोग सालों पहले सीखे थे, तो भी अभी आप ज्यादातर लोगों को सबको याद है। क्यों याद है? क्योंकि आपने उसको रट्टा नहीं मारा है, लर्न बाय हार्ट नहीं किया है, उसको समझ के याद किया है। अब आपने अगर साइंस के कोई भी सब्जेक्ट सीखने हैं तो हमेशा व्हाट, व्हाई, व्हेन, whom ये सारे सवाल पूछना आवश्यक है दोस्तों। जब आप ये 5 सवाल पूछेंगे और अल्टीमेटली हाफ, तब जाके जो आपको समझ में आएगा वो परफेक्ट होगा। और अगर उसको सही तरीके से समझ लिया है तो उसको कभी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जिंदगी भर आपको वो चीजें याद रहती है। तो साइंस के कोई भी सब्जेक्ट्स को अगर आपने सिर्फ रीड किया, कैसे, जैसे आप शुरू हो जाता ना, चलो आज तो ये चैप्टर खत्म ही कर लेना है, कैसे बोले पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, तो एग्जाम के आगे के दिनों में भी डिफिकल्ट होगा, कुछ याद ही नहीं रहेगा। व्हाई? बिकॉज आपने समझा नहीं है दोस्तों। साइंस के कोई भी सब्जेक्ट्स रट्टा मत मारो, समझो। समझने के लिए खुद मेहनत करना पड़े करो, बुक्स की सहारा लेना पड़े लो, टीचर का सहारा लेना पड़े पूछो, स्टाफ रूम में जाके पूछो, क्लास में पूछो, ट्यूशन टीचर से पूछो। ट्यूशन में अगर आगे आगे सिखा रहे हैं, पीछे का क्लियर नहीं है तो उनसे पूछो। साइंस में आगे सीखने का मतलब नहीं है, बिकॉज आप लोग जब आगे सीखेंगे और पीछे का ही क्लियर नहीं है, आगे का कुछ भी समझ में आएगा नहीं। होगा ये आपका 2 महीने आगे का जो एग्जाम के पहले का क्लासेस है, 2 महीना वेस्ट होगा। क्योंकि वो 2 महीने में वो बातें सिखा रहे कि जहां पर पहुंचे ही नहीं आप, आपका तो आगे का ही कंसेप्ट बाकी है, और वहां पर जो सिखा रहे सब बाउंसर जा रहा है। इसलिए आपको ट्यूशन में जाना पसंद नहीं आता, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता।
और उसकी वजह से आप उसकी जो टेस्ट होगी ट्यूशंस की और एग्जाम के किसी के भी ओके, उससे आप दूर भागोगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखो, जुडिशियस टेक्निक यूज करो, साइंस के सब्जेक्ट्स को सीक्वेंस में समझो, जरूरत पड़े इंटरनेट पे उसको ढूंढो। आई विल एक्सप्लेन। अगर आपको इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट आता है और उस सब्जेक्ट में अभी अभी मेरे एक ही दोस्त को मैं पढ़ाया था, इसलिए मुझे याद है, उसमें था कि भाई किस तरह से एक एसी, स्प्लिट एसी और विंडो एसी कैसे काम करता है, इसका थियरी, बराबर, स्प्लिट एसी और विंडो एसी। अब उसका थियरी वो पढ़ा ना, उसको समझ में नहीं आ रहा। मैंने क्या किया, इंटरनेट पे सर्च दिया google.com, हाउ डज अ स्प्लिट एसी वर्क, सिंपल, और पूरा एक्सप्लेनेशन मिल गया। मैंने यूट्यूब पर सर्च दिया, मुझे पूरा वीडियो मिला कि हवा कहां से आती है, कैसे प्रोसेस होती है, कहां से निकलती है। जब मैंने वो वीडियो के द्वारा उसको समझाया और जो उसमें लिखा था वो तुरंत समझ गया दोस्तों। उसको बाद में कोई सवाल नहीं था, कुछ नहीं था जो उसकी किताब और टीचर भी उसको नहीं समझा पाए। कहने का मतलब समझ के आगे बढ़ो। इसमें स्लो होगी आपकी स्पीड, मैं जानता हूं, एंड दैट इज कि स्लो जाओ और टॉर्टोइस की स्टोरी याद रखो। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है ही नहीं कि जिसमें आप रैबिट की तरह भाग सकते हैं। टॉर्टोइस, कछुआ, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे धीरे कोर्स खत्म करो, एक चैप्टर, एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक जब तक समझ में नहीं आता जंप मत मारो, उसको क्लियर करके ही आगे बढ़ो। क्लियर करने को पिता को पूछना पड़े पूछो, मम्मी को पूछना पड़े पूछो, जो मदद कर सकते, दोस्त को पूछना पड़े। देखो, पूछने में कभी संकोच मत करो, ऐसा फील मत करो कि मैंने किसी से पूछा तो वही मेरे बारे में क्या सोचेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, पूछो, जितना आवश्यक है उतना पूछो, बिकॉज तो ही तो आप सीखोगे। अंदर ही दबा के रखोगे तो सामने वाले को क्या सपना आएगा, आपके प्रोफेसर को सपना आएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। He does not know anything, right? So it's very much necessary that you have to ask. जुडिशियस टेक्निक, स्लो एंड स्टेडी जाओ, लेकिन उस तरीके से समझ के आगे बढ़े ना, पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। साइंस का कोई भी सब्जेक्ट, इट कुड बी फिजिक्स, इट कुड बी केमिस्ट्री, डज नॉट मैटर। और मैं आपको बताऊं, खास करके 11-12 के जो स्टूडेंट्स होते हैं, आपको तो फिजिक्स या केमिस्ट्री में कुछ समझ में ना आए ना, तो अपने टीचर्स के पास जाके एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट, लैब्स में जाके वो एक्सपेरिमेंट करके देखो। वो थियरीज के जो भी कंसेप्ट्स है, अगर उसके मशीन्स या इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसके एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट से जो समझ में आएगा, अब जैसे कि कोई केमिकल फॉर्मेशन बताया है, अब वो आप सिर्फ पढ़ोगे समझ में आएगा, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट में जाके सब मिक्स विक्स करके सब तोड़ फोड़ करोगे तो उसमें से जो समझ में आएगा ना, वो कोई थियरी आपको नहीं बता सकता। आर यू गेटिंग मी? ओके, सो ये सारी चीजें समझने की कोशिश करो। और एक बात, साइंस के कंसेप्ट जो सीखो, प्रैक्टिकल लाइफ में ढूंढने की कोशिश करो, फिर देखो मजा। एग्जाम्पल, पेंडुलम रूल आपने सीखा साइंस में, पेंडुलम रूल आता है, पेंडुलम रूल, ओके। तो पेंडुलम रूल क्या है कि जो चीज यहां पर इतनी हिलती है, यहां पर नीचे इतनी हिलेगी। तो जब ये पेंडुलम रूल सीखा तो अब सोचो, जब अपनी आंखों के सामने अर्थ को एक कभी देखा तो समझ में आया कि हाँ यार देख, यहां पर जो ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पर होगा ना, उसको उतना फील नहीं हुआ है, मगर जो 10th फ्लोर पर रहता होगा उसने तो पूरा मोमेंटम फील किया होगा, क्योंकि ये पेंडुलम का रूल आता है। आर यू गेटिंग मी? ढूंढो, सर्च फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑफ साइंस, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। आर यू गेटिंग मी? ओके, आपने 3 इडियट्स मूवी देखा, क्या देखा आमिर खान के कैरेक्टर में? उसके लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं था फर्स्ट रैंक लाना, उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था डिग्री पाना, उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था दूसरों को नीचा दिखाना, उसके लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, रियल नॉलेज। और जहां से भी उसको रियल नॉलेज मिलता वो पहुंच जाता। एंड उसमें एक सीन था, वो अपनी जेब में हमेशा एक स्क्रू ड्राइवर रखता था। ही वॉज ए इंजीनियर स्टूडेंट। तो इंजीनियर जो होता है वो कैसे जो भी चीजें मिला, खोला, बंद किया है, उसमें से सीख रहा है। यस, दैट इज व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू। आप भी उसी तरह से सीखो, उसी तरह से समझने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि साइंस का सब्जेक्ट स्कूल के बंद होने पर सब्जेक्ट बंद हो गया, नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में वो सब्जेक्ट अभी भी चालू है, ढूंढने की कोशिश करो। एंड यू नो व्हाट दोस्तों,
मेरे पापा की फैक्ट्री थी कई सालों पहले, वो मशीन्स बनाते थे जो डॉक्टर्स ऑपरेशन में यूज करते हैं। और उनके वहां जो एम्प्लॉयज थे, एक था 4th फेल, एक था 7th फेल, एक था बीकॉम, और ऐसे लोग 15 साल पहले 1-1 लाख रुपए के मशीन बनाते थे, जो आज के मुताबिक 10 लाख के मशीन्स होते हैं, जो डॉक्टर ऑपरेशन में यूज करता है। कैसे पॉसिबल था? ये जो फेल्ड लोग थे, डज नॉट मैटर उसके पास डिग्री नहीं था, लेकिन हाँ, उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इतना ब्यूटीफुल दिया गया है कि वो उस मशीन की रूट तक जाके उसको समझ सकते कि मशीन है क्या। और इसीलिए वो मशीन, और एक आदमी दोस्तों जो 4th फेल में आपको बताऊं, मुझे अभी भी याद है, वो बंदे को लिया गया था मेरे साथ रहने के लिए। मैं जब छोटा था, 6 महीना 7 महीने का, तो मेरे साथ कभी मम्मी पापा को काम की वजह से बाहर जाना वो कुछ हुआ, तो वो मुझे संभालने के लिए रखा गया था। वो आदमी 4th फेल, और जिसको जब मैं बड़ा हो गया पापा ने अपनी फैक्ट्री में ले लिया और उसको सिखाया। उसका खासियत, डॉक्टर नहीं समझ पा रहा उसके मशीन में प्रॉब्लम क्या, ये बंदा जाएगा, सिर्फ मशीन खोलेगा ना, पता नहीं उसको क्या सेंस, वो इजीली जज कर लेता है कि क्या प्रॉब्लम है। वो कहता है ना कि उसको मशीन की नस नस रग रग पता है। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर कैसा होता है, उसके पास जाके सिर्फ आप बोलोगे ना कि क्या हो रहा है, वो कोई टेस्ट वेस्ट नहीं बोलेगा, सिर्फ आप बोले ना इधर दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वो बोल देगा तुमको ये बीमारी है। दैट्स व्हाट अ एक्सपर्ट मीन्स। और एक्सपर्ट तभी बना जा सकता है जब चीजों की गहराई में उतरा जाए और उसको प्रैक्टिकली समझा जाए, ना कि थियोरिटिकली। आर यू अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स? आर यू गेटिंग मी? ओके, सो इस तरह से सब्जेक्ट की गहराई में उतरने की कोशिश करो, स्लो जाओ, उसका प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखो 15 चैप्टर है ना, 15 नहीं किए चलेगा, 12 करो, लेकिन 12 इतने परफेक्ट करो कि एक बार टीचर भी सवाल पूछे तो आप उसको समझा सकते हैं। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? गो टू द डेप्थ ऑफ द नॉलेज, जुडिशियस टेक्निक, जो साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए यूज होगा। अब आप में से कोई होगा जो कहेगा कि सर चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया, लेकिन मुझे आप एक बात बताओ, डेफिनेशंस में क्या समझना है, फॉर्मूलाज क्या समझना है, थियरम्स क्या समझना है, पोयम क्या समझना है? दोस्तों, डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज और थियरम्स एंड पोयम्स, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें एक्चुअली कुछ समझना नहीं होता। उसको तो वर्ड बाय वर्ड याद रखना पड़ता है। उसमें आप डेफिनेशन अपने शब्द में लिखोगे चलेगा? नहीं चलेगा। उसमें तो अगर 1 मार्क का डेफिनेशन है और आपने अपने शब्द में लिखा, क्लियर लिखा, तो भी हाफ मार्क कट। तो हमें स्कोर भी तो करना है ना भाई। अच्छा, और कुछ सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं पता है? सब्जेक्ट्स छोड़ो, चैप्टर्स। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज हाथ में आ गए ना तो पूरा चैप्टर खत्म होता है। ऐसे चैप्टर्स साइंस के स्टूडेंट समझ पाएंगे मैं क्या बोल रहा हूं अभी, राइट? कुछ ऐसे चैप्टर्स जिसमें डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज हाथ में आ गए, पूरा चैप्टर खत्म और कुछ करना ही नहीं है।